सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सकुशल व अच्छे से होंगे। मित्रों, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और इस स्वतंत्रता दिवस को या इस महोत्सव को एक अच्छे ढंग से मनाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रमबद्धता है, उसको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो कोई चूक न हो इस महोत्सव को मनाने में, या आपसे कोई भूल न हो तो कैसे इसे हम मनाएंगे, क्या क्रमबद्धता होती है, कैसे स्वागत होगा, कौन सा प्रोग्राम पहले करेंगे, एक सीक्वेंस में मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक देखिए और 15 अगस्त के महोत्सव को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, मनाइए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कार्यक्रम की क्रमबद्धता। 15 अगस्त के दिन जो हम कार्यक्रम मनाएंगे या आयोजित करेंगे, उसकी क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले अतिथियों का स्वागत व मंच पर आगमन, ध्वजारोहण, यानी कि इसके बाद तुरंत झंडा फहराने का कार्यक्रम होगा, फिर राष्ट्रगान होगा, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, प्राचार्य, प्रधानाचार्य या ऑफिस मेंबर जो भी वरिष्ठ हैं वो स्वागत भाषण करेंगे। इसके बाद अगर कोई मुख्य अतिथि है तो उनका संबोधन होगा। इसके बाद विद्यार्थियों का या जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम करना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। देशभक्ति गीत, एकांकी, स्क्रिप्ट स्वतंत्रता संग्राम पे जो आधारित होनी चाहिए, कविता, भाषण, प्रस्तुतियाँ, नृत्य, समूह नृत्य। अगर कोई पुरस्कार वितरण का प्रोग्राम है तो उसको भी आयोजित करेंगे। मुख्य अतिथि का समापन संबोधन, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं एक अलग से वीडियो 15 अगस्त के लिए मैंने बनाया है, ज़रूर देखें। प्रसाद और जलपान वितरण। आगे चलते हैं। मंच संचालन की शुरुआत या उद्घाटन भाषण। तो इसमें मंच संचालक की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसे अपने एनर्जी का, ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं मंच संचालक की वाणी द्वारा। ऊर्जावान जोशीले स्वर में मंच पर प्रवेश करते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। आज हम सब एक ऐसे पावन पर्व पर एकत्र हुए हैं जो गर्व, संघर्ष और संवेदना का प्रतीक है। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह हमारी आज़ादी का पर्व है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने वर्षों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आज़ादी की सांस ली। यह सिर्फ आज़ादी का उत्सव नहीं, बल्कि उन लाखों बलिदानों की कहानी है जो हमें यह स्वतंत्रता सौंप गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बापू महात्मा गांधी, इन सब के संघर्ष की गाथा है यह दिन। आज हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। आज़ाद भारत का एक सशक्त, शिक्षित और समरस भारत बनाना हम सबका कर्तव्य है। तो आइए आज इस मंच से हम सब एक साथ संकल्प लें कि हम भारत को और बेहतर बनाएंगे। आज हम देखेंगे गीत, नृत्य, भाषण और देशभक्ति से भरे अनगिनत रंग। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अतिथियों का स्वागत और मंच आगमन। कृपया तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि के लिए स्वागत संबोधन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं मंच पर पधारे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनकी व्यक्तित्व की गरिमा, विचारों की प्रखरता और समाज सेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे सम्माननीय श्रीमान श्रीमती जी का हार्दिक स्वागत
करता हूँ। आपके सानिध्य से यह समारोह गौरवान्वित हुआ है। हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के लिए कैसे संबोधन करेंगे? मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि जो शिक्षा, सेवा और सद्भावना के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, जिनकी वाणी में ओज है और कार्यों में स्पष्ट दृष्टि, ऐसे आदरणीय श्रीमान श्रीमती जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपके आगमन से हमारा कार्यक्रम और भी विशेष बन गया है। प्रधानाचार्य जी के लिए स्वागत संबोधन कैसे करेंगे? अब मैं सादर आमंत्रण देता हूं उस व्यक्तित्व को जिनकी नेतृत्व क्षमता, अनुशासन प्रियता और शिक्षार्थियों के प्रति मातृत्व पितृत्व भाव विद्यालय की आत्मा है। हमारे विद्यालय की प्रेरणादायिनी शक्ति हमारी श्रद्धेय प्रधानाचार्या श्रीमती श्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कद्र होती है उस चिराग की जो अंधेरे में रोशनी फैलाता है, और सम्मान होता है उस शख्स का जो समाज को राह दिखाता है। हम स्वागत करते हैं उन ज्ञान दीपों का जिन्होंने हमें सही राह दिखाना सिखाया। हमारे माननीय अध्यापकगण एवं आदरणीय अध्यापिकाओं का, उन कर्णधारों का जो राष्ट्र का भविष्य हैं, हमारे प्रिय छात्राओं का, और उन सभी उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों और साथियों का जिनकी उपस्थिति से यह आयोजन और भी गौरवशाली बन रहा है। आप सभी का इस राष्ट्रीय उत्सव में हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस दिन को हम मिलकर समर्पित करें एकता, शांति और देशभक्ति को। स्वागत संगीत, पुष्पगुच्छ, तिलक के साथ मंच पर लाया जाए। सभी का स्वागत करेंगे, तिलक लगाएंगे, जो भी बन पड़ेगा, जैसे भी पुष्पगुच्छ हो या स्वागत करने के लिए कोई शॉल हो, जो भी है उसे हम देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो चौथा कार्यक्रम होगा, ध्वजारोहण और राष्ट्रगान। गंभीर गरिमामय स्वर में अब वह शुभ क्षण आ चुका है जब हम सब अपने राष्ट्र के गौरव तिरंगे को सलामी देंगे। निवेदन है हमारे मुख्य अतिथि से कि वे ध्वजारोहण करें। सभी छात्र, शिक्षक और आगंतुक सावधान मुद्रा में खड़े हों। ध्वजारोहण होते ही राष्ट्रगान जन गण मन पूर्ण सम्मान के साथ प्रस्तुत हो। भारत माता की जय 3 बार जरूर बोलें। इसके बाद आता है शहीदों को श्रद्धांजलि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मंच संचालक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रद्धांजलि दिया जा सकता है। कैसे देंगे? धीमे भावुक स्वर में। साल दर साल आता है ये दिन, पर हर बार एक नई बात कह जाता है। कुछ यादें ताज़ा कर जाता है, कुछ आंखें नम कर जाता है। आज़ादी का ये पावन पर्व हम सब के लिए गर्व का दिन है, पर इस गर्व के नीचे एक गहरा कर्ज छिपा है। उन अमर बलिदानियों का कर्ज जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये स्वतंत्रता दिलाई। वो भगत सिंह की हंसी थी जो फांसी के फंदे पर भी कायम रही। वो झलकारी बाई का साहस था जिसने झांसी को दुश्मनों से लड़ते लड़ते वीरगति पाई। वो नेताजी सुभाष की हुंकार थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आइए इस आज़ादी के पर्व पर उन वीरों को नमन करें जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तेज स्वर में जोश के साथ चलो झुककर सलाम करें उन रणबांकुरों को जिनके लहू से ये जमीन रंगीन हुई, जो हंसते हंसते मिट गए वतन पर और हमारी सुबहें नसीब हुई। आइए 2 मिनट का मौन रखकर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसके बाद मंच संचालक मौन के लिए सबको आमंत्रित करें, यानी कि सभी लोग 2 मिनट का मौन करेंगे। मौन के बाद शांत स्वर में धीरे से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। शब्द कम है पर सम्मान असीम है।
आज़ादी की ये लौ उन शहीदों की कुर्बानी से जल रही है और हमें इसे और उज्जवल करना है अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ें। विद्यालय प्राचार्य का स्वागत भाषण। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय प्राचार्य या जो भी कार्यालय के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने विचारों से आज के युवाओं को दिशा दें। मुख्य अतिथि का भाषण। अब मंच पर आमंत्रित करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को, जो अपने ओजस्वी विचारों से हमें प्रेरणा देंगे। चूँकि मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य या विशिष्ट अतिथि या कार्यालय का प्रमुख, इनका अपना खुद का भाषण होगा, अपना खुद का इनका वक्तव्य होगा, अपने हिसाब से ये बोलेंगे। देशभक्ति गीत, यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अब प्रस्तुत है एक स्वर समूह गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसमें बच्चे देश के प्रति अपनी भावना को सुरों में पिरोकर प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद नाटक एकांकी झांसी की रानी आज़ादी की लड़ाई। अब मंच पर प्रस्तुत है एक झलक भारत के स्वाधीनता संग्राम की, एक प्रेरक नाटक जो आपको 1857 की लड़ाई से लेकर 1957 तक 47 तक की याद दिलाएगा। इसके बाद भाषण, कविता पाठ। अब आ रहे हैं हमारे विद्यालय के कक्षा 8 के छात्र, जो प्रस्तुत करेंगे एक दमदार भाषण, भारत मेरा सपना मेरा संकल्प। फिर कक्षा 7 की छात्रा प्रस्तुत करेंगी एक ओजपूर्ण कविता तिरंगे की शान में। इसके बाद देशभक्ति नृत्य प्रस्तुति करेंगे, जिसमें राष्ट्र को या राष्ट्र के प्रति एक प्रेम दर्शाया जाएगा। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों की सूची बना करके क्रमबद्ध रूप से इसे विस्तृत रूप दिया जा सकता है। पुरस्कार वितरण, यदि कोई अगर व्यवस्था हो तो इस कार्यक्रम को भी इस क्रमबद्धता में समाहित कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए अब उन छात्रों को सम्मानित करने का समय है जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हम अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व प्राचार्य जी से निवेदन करेंगे कि वे अपने कर कमलों द्वारा विद्यार्थियों को पुरस्कृत उत्साहवर्धन करें। मुख्य अतिथि का समापन संबोधन, इनका अपना वक्तव्य होगा। ये सुंदर तरह से अपने आशीर्वाद वचन देंगे या विद्यार्थियों को उत्साहित करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन। इसके लिए मैं एक विशेष वीडियो मैंने बनाया है और वो भी लिखित वीडियो है, उसे ज़रूर जा कर के देखें और धन्यवाद ज्ञापन आप अच्छे से करें। प्रसाद जलपान वितरण। अंत में कार्यक्रम के समापन पर सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, यह सूचना देंगे। कृपया पंक्ति में रहकर उसे ग्रहण करें। समापन भाषण मंच द्वारा या मंच संचालक द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, आज का दिन न केवल उत्सव है बल्कि प्रेरणा भी है। जब जब तिरंगा लहराता है तब तक हम गर्व से भर जाते हैं। हम भारतवासी केवल आज़ाद नहीं हैं, हम उस आज़ादी की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। आइए हम संकल्प लें कि हम एक सच्चे नागरिक बनेंगे, कि हम अपने माता पिता, शिक्षक और देश का नाम रोशन करेंगे। अंतिम पंक्तियों के साथ विदा लेता हूँ। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला याद कर लें। पहनकर लहू के रंग वाला कफन जो मिट गए वतन पर, उन्हें याद कर लें। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों और सुधीजनों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारने का प्रयास आगे जारी रहेगा। आप लोगों का ऐसा ही प्रेम बना रहे। अगर कोई भी सुझाव है तो हृदय से मैं कहता हूँ आमंत्रित है और सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।